नमस्कार, चैनल में देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। युवा जो कि सड़कों पर है और लगातार मांग कर रहा है, लगातार सवाल कर रहा है कि एप्टेक कंपनी क्यों। और आप साफ तौर पे ये तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर आज परवेज चौहान जो है वो युवा के सपोर्ट में आई है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकती है जहाँ पर परवेज चौहान जो है वो युवाओं की सपोर्ट में आई है। मेरे पॉलिटिक्स को छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं मैडम, आपके पास सुनो, आप अपना काम कीजिए, मेरी पॉलिटिक्स को छोड़िए, वो मेरा मसला है। रही बात ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। एसएसबी शर्म करो, पढ़ा लिखा यूथ एसएसबी पे हल्ला बोल, एसएसबी पे हल्ला बोल, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, आवाज दो। चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गिना चुने चैनल वहाँ पे बुलाए जाते हैं 4 और उसमें ये कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर इतनी दिक्कत है तो क्यों बच्चों से बात कीजिए ना, सामने आगे। तो मैं आई हूँ ना सामने, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो चेयरमैन है JKSSB, क्यों एप्टेक कंपनी को मौका दिया जो है वो पहले ब्लैक लिस्टेड थी, अब ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ये कैसा उत्तर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, अब ब्लैक लिस्ट नहीं है। अब ये बच्चे जिन्होंने पेपर देने हैं, अब ये सेटिस्फाई नहीं है। मैं और आप कैसे हम फैसला नहीं कर सकते। इनके मुस्तकबिल का हम फैसला नहीं कर सकते। तो यूपी मेड कंपनी को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? मैम हमारी नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, LG इंतजामिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आए हो हमारी एक डिमांड सुन लो, आप आए हो हमारी एक डिमांड सुन लो। ये जो एप्टेक है ये ब्लैक लिस्टेड थी, रिसेंटली लद्दाख में भी ब्लैक लिस्टेड हुई है, ये डिक्लेयर हुई है। हमें एप्टेक नहीं चाहिए, हम एग्जाम नहीं देंगे। एक एप्टेक कंपनी को रिमूव करना है, यहाँ से टेंडर उससे लेना है वापस, तो ये क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है एप्टेक में जो बाकी वाली कंपनीज को आप नहीं हायर कर रहे हो? रहने दो, आप एप्टेक को भी रहने दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद कितने हैं यहाँ पर, ये खुद क्यों नहीं ले रहे? PSC क्यों नहीं कंडक्ट करवा रही है हमारे एग्जाम? एप्टेक ही क्यों बताओ ना। आप नई एजेंसी ले आओ, हम 16 को एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नई एजेंसी ले आओ, फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। सबूत लाइए, बच्चों के पास, युवाओं के पास सबूत है, एविडेंस है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं की जा रही है? आपने देने थे सबूत, बच्चों ने दे दिया, हमने कहा बच्चों ने दे दिया। हम सबूत देंगे तो पुलिस क्या करेगी? नहीं होना। एक तरफा LG साहब कहते हैं हमने 30,000 नौकरी दी। मैम रात को नींद नहीं पड़ी, मैं ये ढूंढते ढूंढते थक गया। वो 30,000 नौकरी गई तो कहाँ गई? वो कहीं ना कहीं यूपी वालों को दे दी। मैं बोलता हूँ जम्मू वालों को दी नौकरी, 30,000 नौकरियाँ जम्मू वालों को दी या वो भी यूपी वालों को दे दी? मैडम इस पे क्या कहेंगे आप? बच्चे ठीक कह रहे हैं। देखो बच्चे ठीक कह रहे हैं, देखो बच्चे ठीक कह रहे हैं। जब पहले बच्चे ठीक कह रहे हैं, बच्चों के साथ पहले भी जब सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए, ठीक है, तो जो PhD करने वाले बच्चे हैं वो ले रहे हैं 70% मार्क्स, 90% मार्क्स, 60% मार्क्स। जो PhD वाले स्कॉलर बच्चे हैं वो ले रहे हैं 60, 70, 90 से ऊपर कोई बच्चा लायक पढ़ने वाला नहीं गया है। तो जो लोग हैं ट्रालियां चलाने वाले, ड्राइवर भी है। मैं बताती हूँ, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए आप 25 मार्क्स लाया। एक मिनट आप एक मिनट चुप करिए प्लीज, आप मुझे मौका दीजिए। आप मुझे बोलना, आप सुनो आप सुने ना, ये जाएंगे ना बात, सुनो ना आप सुने प्लीज, मैं आप ही के लिए तो आई हूँ ना, आप सुने ना, आपकी तरफ से तो मैं हूँ। जब वहाँ पे ट्राली चलाने वाले बच्चे का ऑर्डर 125 मार्क्स लेके आता है, वो बच्चा जो ट्राली चलाता है, ड्राइवर, आप लोगों ने भी सुना होगा शायद, ठीक है, SRT बस वाला। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, ट्राली वही आई ना, ट्राली और ट्रैक्टर एक ही होता है, अलग तो नहीं होता है। तो अगर वो बच्चे उनके अगर PhD वाला बच्चा 90% ले रहा है, तो ट्राली चलाने वाला बच्चा 120 या 25 मार्क्स ले रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपकी डिमांड है मुझे लगता है कि वो जर्मन डिमांड है। अगर आप कह रहे हैं युवा सही है,
मैडम भाजपा के समय में ही ट्राली और ट्रैक्टर वाला नंबर ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। पहले तो वहाँ तक आपको एक बात बताऊं, जो आवाम की आवाज होती है, मैं आपको सच बता दूं, जो आवाम की आवाज होती है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। एक हमारी आवाज सुना नहीं जा रहा है। आप इन बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करें। परवाज जी आपने देखो, कहा आप इनके साथ हूँ। प्रोटेस्ट नहीं मेरा, ये मैं ये जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, इसको हक की बात रखना कहते हैं। कि जैसे ट्राली चलाने वाला बच्चा 120 मार्क्स लेता है, बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों को मिस कंफ्यूज हुआ है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। भाजपा के समय में ट्राली वाले आ गए हैं ना। परवाज जी आपने हक की, परवाज जी आपने हक की बात की है। बच्चे रो रहे हैं। परवाज जी एलजी भी तो भाजपा के मैडम। परवाज जी आपने हक की बात की है। ये युवा भी अपने हक की बात कर रहे हैं, तो इन पर लाठियां क्यों बरसाई जाती है? इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या इनका हक नहीं है कि अपनी बात रख सकें? नहीं होना चाहिए। मैं अपने यूथ के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ इंशाल्लाह। इनके फूस तोड़ेंगे, बहनों के कपड़े तक फाड़ेंगे। गलत हुआ है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। के लिए आप क्या कहेंगी? ये गलत कब तक होता रहेगा? ये गरीब बच्चे हैं, ये दबे कुचली हुई आवाम है। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी की मारी हुई और गोलियों की मारी हुई है आवाम है। इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ कब मिलेगा परवाज जी? परवाज जी कब इंसाफ मिलेगा? परवाज जी इंसाफ कब मिलेगा? परवाज जी इंसाफ कब मिलेगा? परवाज जी कहाँ से चलाएंगे? परवाज जी इंसाफ कब मिलेगा? परवाज जी इंसाफ कब मिलेगा? कब मिलेगा इंसाफ युवाओं को? युवा सड़क पर है, लाठियां खा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही, कब मिलेगा इंसाफ? मुझे लगता है कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, ठीक है, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कम्युनिटी की बात आती है, अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बात कर सकती हूँ ना, तो मैं जम्मू कश्मीर के यूथ की भी बात कर सकती हूँ। लेकिन आश्वासन रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया है, एविडेंस सबके पास है, युवाओं के पास एविडेंस है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, एलजी साहब को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करके कहती हूँ कि ये बच्चियां दरपदर हो रही हैं, ये गांव की बच्चियां हैं, ये माओ के दूध बेच के और गोबर बेच के, और ये लोग गरीब और शरीफ लोग हैं, ये बॉर्डर के मारे हुए कुछ लोग हैं, मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं इन बच्चियों के साथ आई हूँ, और ये जितने भी लोग बच्चे हैं इनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है, और बच्चे अपनी जगह राइट है। राणा जी की मेरी एक बात है कि हमारे एलजी साहब बोलते हैं कि जो पीछे सरकारें थी उन्होंने हजारों के हिसाब से मिलिटेंट बनाए जिनको जॉब दी, तो आज के दौर में तो बीजेपी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे बीजेपी अभी नहीं है। नहीं, एलजी साहब है ना, एलजी साहब है, बीजेपी नहीं। आप ये बात नहीं बोल सकते। भाजपा सरकारी तो है ना, यहाँ पे भाजपा भी तो एलजी की ही है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, आप मुझे सुनिए, मैं आपके साथ हूँ। आप कह रहे परवाज जी, आप कह रहे भाजपा सरकार नहीं है, तो फिर किसकी सरकार है अगर भाजपा सरकार? यहाँ पे एलजी, भाजपा भी तो एलजी की ही है ना, फिर एलजी किसका है? एलजी अपने काम कर रहे हैं। एलजी जैसे यूटी है यहाँ पे, तो एलजी अपने हिसाब से आए हैं। रविंद्र राणा जी ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस पर क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जहाँ पर जी जो ये कह रहे हैं ना कि एलजी की सरकार है, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। एलजी दिल्ली से भेजे हुए लोग हैं, एलजी जो यहाँ है, और जो यहाँ हैं ये हमने जो पढ़ के बता रहे हैं बार बार, वो तो किसी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं। ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है कि एलजी यहाँ है तो हमारा कोई नहीं चलता है तो पार्टी पोजीशन से रिजाइन करो, बोलो करेंगे। परवाज जी ने साफ तौर पर कहा कि एलजी जो है वो भाजपा का नहीं है। एलजी भाजपा का है या नहीं है? क्या ये भाजपा से रिजाइन करेंगे? क्योंकि दिल्ली में सरकार भाजपा की है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासन करता है, केंद्र में भाजपा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी केंद्र में है। क्या ये भाजपा से पार्टी पोजीशन से, मैं सदस्यता से नहीं, पार्टी पोजीशन से रिजाइन करेंगी? नहीं करेंगे। अगर पार्टी पोजीशन से रिजाइन करेंगे तब तो ठीक है, तो बैठ जाओ हमारे साथ, क्योंकि फिर हम बराबर हो गए। लेकिन ये पार्टी पोजीशन में रहते हुए ये नहीं कह सकते कि भाई हम यहाँ एलजी जो है वो भाजपा का नहीं है। एलजी जो है भाजपा के
कोटे से और भाजपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीते हुए एक MP रहे हैं। LG जो हैं आज की डेट में यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और ये है हमारी UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र का द्वारा शासित किया हुआ ऐसा प्रदेश। यहाँ पे केंद्र में बीजेपी ही रूल कर रही है। यहाँ पे तो वाया LG कर रही है। LG मान लो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, LG तो है ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन उसको दिशा निर्देश कौन दे रहा है? दिल्ली से। अगर यहाँ पे कोई छोटी सी घटना राजनीतिक पार्टियों में होती है तो सुबह डेरा दिल्ली लगता है, सुबह डेरा दिल्ली लगता है, चाहे वो वहाँ के अध्यक्ष हो या कहीं और लगता है। तो युवाओं का जब बेड़ा गर्क हो रहा है तो दिल्ली कितने लोगों ने डेरा लगाया? यहाँ चुनाव कराने या नहीं कराने इसके लिए दिल्ली चुनाव बैठक हो सकती है, लेकिन पेपर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कराया जा रहा है। युवा सड़क पे लाठी चार्ज हो रहा है, युवाओं को डिटेन किया जा रहा है। इसकी चर्चा करने के लिए दिल्ली गए? नहीं गए। गए हैं तो मुझे बताइए। परवाज जी क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे परवाज जी इस पर? नहीं देखिए, LG साहब जो है वो यहाँ गवर्नर राज है, सीधी सी बात है। तो उसमें आप अगर ये मेरे छोटे अजीज हैं, बच्चे हैं मेरे, ये मैं इनके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इनके साथ तभी तो आई हूँ। अगर विंकल जी ने साफ तौर पर विंकल जी ने साफ तौर पर आप साथ हैं या बीजेपी साथ? किसके? आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है, लेकिन आप साथ हैं या बीजेपी साथ है, क्लियर करिए। बताइए। नहीं, बीजेपी साथ है मीन्स बीजेपी का क्या? बीजेपी को ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट में तो वो आ नहीं पाए, कैंडल मार्च में वो आ नहीं पाए, समय नहीं होगा, कहीं और बैठकें होंगी, बहाने, क्योंकि जब कॉल आती है तो बहाना कोई ना कोई निकलता है। बट आज की डेट में बीजेपी का MP जितेंद्र सिंह, डॉक्टर, मैं उसका आदमी हूँ। कैसे? क्योंकि भाई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। और वहाँ यहाँ पोस्ट होता है तो बड़ा बड़ा कोई दिखा दे यहाँ उद्घाटन हो गया, वो एक खाली कंपनी को टेंडर दे दिया, उसके बारे में भी चर्चा कर लो। कि यहाँ तुम सब मीडिया में जब कोई आता है, वो आते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होते हो तुम। युवाओं की बात करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे उन लोगों के लिए वो बोले हैं जिनका मुझे लगता है सामाजिक तौर पे कोई ज्यादा जिम्मेवारी उन्हें निर्वाह नहीं किया है। लेकिन जैसे प्रवास जी कह रहे हैं, ये बोलते रहे हैं, मैं इनको सुनता भी हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते रहे, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल जो है एक अकेला किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के स्तर पे प्रवास जी बात उठती है तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोगों ने मूड बनाया हुआ है कि हम पार्टी के पोजीशन से रिजाइन कर देंगे, मेंबर रहेंगे, चला ले दिल्ली अपने नाम पे। परवाज जी क्या कहेंगे इस पर? भाजपा साथ है या आप साथ हैं? क्या बातचीत हुई है आपके? हम सब लोग साथ हैं इनके भाई, सब साथ हैं। विंकल का ये सवाल है कि भाजपा साथ है, भाजपा सरकार साथ है या परवेज अकेले साथ है? हम सब साथ हैं इनके, सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। यानी कि एस्पिरेंट का साफ तौर पर ये मैं भी तो साथ हूँ ना। मैं नहीं साथ बच्चों की आई हूँ, मैं इन बच्चों के साथ नहीं आई हूँ। जब मैं आ गई हूँ तो इसका मतलब कि सारी दुनिया, यानी कि आप साफ तौर पर कह रही कि आप साथ हैं, भाजपा साथ नहीं? बिल्कुल साथ में है। कौन कहता है साथ में नहीं है? आप मीडिया कह रहे हो साथ में नहीं, तो हम फिर क्या करें? ये तो एस्पिरेंट का कहना है। जो प्रधान है रविंद्र रैना जी, उनका ट्वीट डिलीट हो जाता है। मतलब रविंद्र रैना इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बीजेपी, वो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका ट्वीट डिलीट होता है। आज हम उनका गिराव करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके चेहरे से मजबूरी पता चल जाती है। आप किस तरीके से कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम तो दाद देंगे जो बीजेपी के नेता ना इस्तीफा देंगे, हम उनकी दाद देंगे। कितने दिनों से हम लाठियां खा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं चलता? छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया, हमारे भाई जेलों में अंदर हो रहे हैं, हमारी माओ को पता चल गया, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं हम साथ है बीजेपी। नो डबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, हमारे साथ हो या भाजपा के साथ हो। एक चीज क्या कहेंगे इस पर? मैं आपके साथ भी हूँ और भाजपा के साथ भी हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। मैडम जी, दो कश्तियों पे सवार होने वाला हमेशा डूबता है, हम आपको डूबने नहीं देना चाहते। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैडम जी, हम आपकी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता। हमारी ये इसका अफसोस है, पार्टियां आपकी कोई नहीं सुनता, हमें इस चीज का अफसोस है। पार्टियां पब्लिक से होती हैं, पब्लिक पार्टी से नहीं होती है। तो जब फारूक अब्दुल्ला जी हमारे बीच में आते हैं, जब महबूबा जी हमारे बीच में आते हैं, मिर्ची किसको लगती है? बड़े लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि नहीं जी ये देखो कश्मीर के, मैं क्या करूं अगर मेरे लोग नहीं आते तो हमारा तो ना कसूर है। हमने तो सभी को आमंत्रण किया था, इनविटेशन दिया था कि आ जाइए, आपने आज आप आए हो, आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा दिल दिखाया कि आप हमारे
हमारे बीच में बैठ गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपनी पार्टी को समझाइए ना कि हमने वोट करना, हमारी फैमिलियों ने वोट करना। ये विंकल भाई को पागल नहीं बैठा हुआ, खुद ही खड़ी हो रही है और ये पार्टी आपकी खड़ी नहीं हो रही है, आपका ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। आप सुने ये यहाँ पे आए हैं, इसका स्वागत है, लेकिन इनके साथ पार्टी ने आई नहीं। पार्टी इनके साथ अगर वो आना होता वो आती, लेकिन उनको पता है इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। बिल्कुल कौन ये बाहर के थोड़ी ना, यही क्या मजबूर है, कोई मजबूर नहीं है। आप ऐसी बात मत करिए। एस्पिरेंट का एस्पिरेंट का ये साफ तौर पर कहना है। आज पार्टी के ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि बीजेपी इसका विरोध करती है, क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मजबूरी है। एस्पिरेंट ये जानना चाहती है भाजपा खड़ी है या फिर परवाज खड़ी? कार्रवाइयां नहीं हुई, मैं मजबूरी बताता हूँ। आप बस इसको पढ़ेंगे, मीडिया के सामने नहीं पढ़ेंगे, वैसे पढ़ लीजिए। ये क्या लिखा है, डीडीसी बलवाल ब्राह्मणा, नाम क्या लिखा है। आप जाइए पार्टी कार्यालय में, आपके पार्टी कार्यालय में स्वाभाविक है, पार्टी कार्यालय में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि कौन कहाँ कार्यरत है, पार्टी के अंदर पोजीशंस होती हैं, आपके पास भी है। मजबूरी है हम। किस बात की मजबूरी? किस बात की मजबूरी? आप कह रहे हैं मजबूरी है, किस बात की मजबूरी? परवाज जी किस बात की मजबूरी? मैं जवाब, मैं एक मिनट प्लीज। किस बात की मजबूरी? किस जो आप कह रहे हैं ना, हमारी सरकार ही नहीं है, हम क्या करें? हाँ, मैंने यही कहा था कि ये तो पार्टी के साथ है, पार्टी इनके साथ नहीं है। सरकार हमारी नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना, सरकार आपकी नहीं है। मैंने कहा सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भाजपा की नहीं है, भाजपा की सरकार है। ये जो एलजी साहब है, ये हमारे एमओएस थे, ये एमओएस रह चुके रेलवे के। मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है। जब इनका काम हो तो एलजी इनका है, जब बच्चों का काम हो एलजी इनका नहीं है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। साफ तौर पर ये सवाल जो है यहाँ पर खड़े किए हैं, जहाँ पर का साफ तौर पर ये कहना है, परवाज जी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये उनके साथ कहना है क्या भाजपा सरकार हमारे साथ खड़ी है या परिवार